नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आप डिटेल में जाइए और जो मुमकिन हो सके वो सहयोग करिए, लाइक और शेयर भी करिए। इसके अलावा थैंक्स और सब्सक्रिप्शन वाला भी ऑप्शन है, उसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर आपके पास 3 विकल्प मौजूद हैं। जो बेहतर लगे उधर आप घूम जाइए और मतांतर का सहयोग करिए। कमोबेश अब इसी तरह से विकल्प जो है वो जनता के सामने भी आ गया है और यही कारण है कि बीजेपी इस समय सबसे डरी हुई है, क्योंकि जिस भाजपा को नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगुवाई में अजेय माना जा रहा था, अब जो कुछ इन्होंने किया है उसके कारण उसी भाजपा को 2 सीट पर पहुंचाने के लिए जनता जो है वो आतुर है और उसने भी अपना विकल्प तय कर लिया है कि हमें किधर जाना है, हटाना किसे है वो भी तय कर लिया है। और ये जो तय करने वाली स्थिति है ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, जो रुझान है वो रुझान एकदम साफ है। मैं उस रुझान की बात नहीं कर रहा हूं जो टेलीविजन कर रहा है या और लोग कर रहे हैं, जो एक तरह से कहा जाए कि स्पॉन्सर्ड से लगते हैं। क्योंकि उनका जो रुझान है उस रुझान में तो बीजेपी में अभी भी बहुत दमखम है। उस रुझान में देखें तो बीजेपी को लेकर अभी भी बड़ा उत्साह है लोगों में। लेकिन जो एक तरह से कहा जाए कि रियलिटी चेक वाला मसला है, उस रियलिटी चेक वाले मसले में बीजेपी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। तो वो जो रियलिटी चेक वाला है उस पर हम लोग बात करेंगे। ये जो एक तरह से कहा जाए कि प्रायोजित है उस पर बात नहीं करेंगे। और मैं देखिए, मैं प्रायोजित ऐसे तो मैं इस तरह की आप ये कहें कि बातें करता ही नहीं हूं, मैं उससे परहेज करता हूं। क्यों किसी को कहना कि वो प्रायोजित है, लेकिन कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इस सोशल मीडिया पर और ग्राउंड पर दोनों ही जगह जो देखिए, सोशल मीडिया पर तो दिखाई दे रहा है कि क्या स्थिति है भाजपा की, मतलब थू थू हो रखी है। ये कंडीशन है। और देखिए इसका कारण बस एक है, यूजीसी ट्रिगर पॉइंट बना है। अभी देखिए आपके जो कमेंट है, रात में हमने पश्चिम बंगाल पे स्टोरी की थी, वो कमेंट बता रहे हैं कि क्या चल रहा है। देखिए हमारे लिए तो यही आंकड़ा है, हम उस आंकड़े को क्यों माने जो आंकड़ा कह रहा है कि नहीं साहब अभी भी बड़े लोकप्रिय हैं। कहां से लोकप्रिय है? नरेंद्र मोदी लोकप्रिय है। अब यह हास्यास्पद लगता है जब कोई भी इस तरह का आंकड़ा देता है, क्योंकि मैं उस आंकड़े को नहीं जानता, लेकिन जो मतांतर पर मैं देख रहा हूं और जो एक्स पर देख रहा हूं या फेसबुक पर देख रहा हूं, इंस्टा पर देख रहा हूं, वहां मुझे कहीं नरेंद्र मोदी आज के समय में लोकप्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस समय सबसे ज्यादा सवाल नरेंद्र मोदी से पूछा जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोगों ने वोट दिया और भरोसा किया कि यह शख्स आएगा, कुर्सी पर बैठेगा तो एक काम ये जरूर करेंगे, वो ये कि भारत को विकसित बनाएंगे। अब पता चल रहा है कि भारत को नीले रंग में रंगा जा रहा है। देखिए ये जो चल रहा है ना, उसने वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिनकी तूती बोलती थी, उनके लिए इस समय सबसे भारी संकट खड़ा कर दिया है। कोई सोचता था कि केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कुछ लिखेंगे और उस पर कम्युनिटी नोट लग जाएगा? किसी ने नहीं सोचा था। और ये कम्युनिटी नोट कोई बाहर से आके नहीं लिख रहा है। बड़ी बात यह है कि ये कम्युनिटी नोट लिखने वाले वही लोग हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं। ये बात बीजेपी को समझ में नहीं आ रही है। बीजेपी को लग रहा है कोई बाहर से उड़ के आ रहा है। अच्छा, समस्या क्या है? सरकार में रहने के बाद आलोचना सुनने की आदत खत्म हो जाती है और बस एक ही चीज सुनने की आदत रहती है कि बस भैया आप ही तीर मार रहे हो, बाकी सब पीछे हो गए। वहां से निकलिए तीर मारने वाली स्थिति से। और ये जो सर्वे आ रहा है, इस सर्वे को छोड़िए।
सोशल मीडिया पर देखिए अपनी ही पोस्ट, भाजपा के लोगों को अपनी ही पोस्ट देखनी चाहिए। बीजेपी का जो अपना अकाउंट है उस पर हैं पता नहीं कितना 50 लाख 60 लाख कितने सब्सक्राइबर है, हमने देखा भी नहीं, या शायद उससे भी ज़्यादा है। जरा देखिए क्या हालत हो रखी है। हालत ये हो रखी है कि आपके करोड़ों सब्सक्राइबर हैं, देखने वाले लाखों हैं, टिप्पणी आती है 1000 और 1000 में 600 लोग ये कह रहे हैं कि यूजीसी काहे ले आए। वो ये पूछ रहे हैं कि SC/ST एक्ट जो है उसका क्या करने वाले हो। वो ये पूछ रहे हैं कि भाई ये आपका जो प्रेम जगह आरक्षण को लेकर ये क्या है, वो ये सवाल पूछ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि साहब लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई है। तो जब इस तरह की बात होती है तो वाकई में सोचना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो। अभी मैं पश्चिम बंगाल वाले की बात कर रहा था जो हमने रात में किया। वहाँ एक चटर्जी साहब हैं, उन्होंने लिखा कि हमने सोचा था कि भाई बीजेपी को लाना है, लेकिन ये जो यूजीसी है फिर वो स्पेसिफिक कह रहे हैं, और जो ब्राह्मण विरोध है इसके अलावा 4 5 6 वो लिख रहे हैं। कह रहे इसने इतना तो स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी के साथ नहीं जाना है। ये पश्चिम बंगाल के लोग कह रहे हैं। ठीक है साहब। इसी तरह से हमारे एक और आप ये कहें कि दर्शक है, देखिए तकरीबन 200 के आसपास टिप्पणियां हैं उस स्टोरी पर, और उन 200 टिप्पणियों में मैं ये कहूंगा कि 90% लोगों का ये कहना है कि बीजेपी ने सबसे बड़ी गलती की है यूजीसी वाला जो मसला हुआ है। क्योंकि देखिए यूजीसी जो हमने पहले कहा ट्रिगर कर दिया, अब बात हर मसले पर हो रही है कि आरक्षण का क्या करिएगा। क्योंकि देखिए जो इनके साथ कोर है इनका सामान्य वर्ग का, देखिए उसका दर्द यही है कि भैया आप दीजिए जो देना हो उसको। जो जो क्षेत्रीय दल हैं उन क्षेत्रीय दलों से भी उसका हमेशा यही शिकायत रही कि भाई जो देना हो दो, लेकिन हमारा गला न दबा दो। तो ये जो शिकायत उनकी रही, वो चाहे कांग्रेस से रही हो चाहे और दलों से रही हो, उसी शिकायत का नतीजा है कि उन्होंने भाजपा को चुना। अब क्या हो रहा है कि भाजपा भी अगर उसी ढर्रे पर जा रही है तो फिर क्या फायदा। अच्छा, आप कई मामले में उनसे अतिरेक हो जा रहे हैं और आगे चले जा रहे हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्री जाकर कह रहे हैं कि कोई भाजपा के रहते हुए आरक्षण नहीं छीन सकता है। अरे मतलब अतिरेक में मत जाइए। अब देखिए उड़ीसा में क्या हो गया। उड़ीसा में साहब 21% आरक्षण था, उसको 50% कर दिया गया। आप देखिए उड़ीसा के लोगों ने, मैंने पीछे जब कार्यक्रम किया था, कई सारे लोग जो उड़ीसा से जुड़े हुए उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि अब की बार गलती हो गई। इसी पश्चिम बंगाल वाली स्टोरी में गुजरात के एक सज्जन हैं, उन्होंने कहा कि मैं भरूच का रहने वाला हूं। टिप्पणी है उनकी, उन्होंने कहा मैं भरूच का रहने वाला हूं और जो है बीजेपी को लेकर यहां बहुत गांवों में सेंटीमेंट ठीक नहीं है। अब आप ये कह सकते नहीं भरूच तो जो है वो अहमद पटेल का इलाका है। देखिए आप इस सबसे बाहर निकलिए कि नहीं 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 वो अहमद पटेल का इलाका है। बात उससे आगे चली गई है। आप देखिए यही सोशल मीडिया था, तब भी मैं ओपिनियन पोल नहीं मानता था, जो सर्वे आता था नहीं मानता था, अब भी नहीं मानता हूं। क्योंकि तब वो भले लोग कांटे की टक्कर दिखाते थे, लेकिन सोशल मीडिया पर जो बीजेपी का बस दिखता था उससे लगता था कि कोई कांटे वाटे टक्कर नहीं, बीजेपी सब एक तरफा है। लेकिन अब अभी भी वो कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं और अभी भी मामला एक तरफा है, उसमें बीजेपी कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मंच बीजेपी का हुआ करता था उस मंच पर बीजेपी पिछड़ रही है। अगर भाजपा को कम्युनिटी नोट हटाने के लिए कवायद करनी पड़े, अगर भाजपा को ट्विटर हैंडल ब्लॉक करना पड़ जाए, तो आप समझ रहे हैं इसका मतलब ये हो गया कि आप डर गए हैं। जो आवाज उठ रही है, जो सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल यूजीसी अगर नहीं आया होता तो शायद नहीं उठता। यूजीसी ने वो सारा विमर्श छेड़ दिया है और खड़ा कर दिया है जिससे बीजेपी एक तरह से कहा जाए कि अभी तक बची हुई थी। तो इसलिए
ब्लंडर तो इन्होंने कर दिया है। और ये मानकर चलिए कि अभी बीजेपी को 2 सीट पर पहुंचाने का ऐसा लग रहा है कि इनका जो कोर है उसने बीड़ा उठा लिया है। बाकी हम लोग पश्चिम बंगाल पर एक अलग विश्लेषण करेंगे और उसमें आपको बताने की कोशिश करेंगे कई सारे रहस्य जो लिटरली आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। लेकिन वो हम लोग उस पर अलग से कार्यक्रम करेंगे। कई सारे रहस्य आपको मैं बताऊंगा। आखिर में अमित शाह वहां क्यों बैठ गए हैं, ये बड़ा रहस्य है। 200 पार का नारा देते थे 2021 में, अब कर रहे हैं 177। क्यों, समझ रहे हैं आप? तो ऐसे कई चीजें हैं, लेकिन उसके लिए आप मतांतर से जुड़े रहिए, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और सहयोग करते रहिए। ये जो हमने बंगाल को लेकर 2-3 सवाल उठाए, इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे।